जय हिंद मित्रों। मैं मनोज सिंह तोमर। आज एक विषय पे बात करनी है बेटा, जो एशिया महाद्वीप में इस हफ्ते की बड़ी घटना थी। जैसा आपने देखा, ईरान ने पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पे मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। बदले में पाकिस्तान ने भी ईरान के कुछ क्षेत्रों में हमला किया। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में दो बॉर्डर तो खुले ही हैं, दो मोर्चे खुले ही हैं, एक इजराइल और गजा, और दूसरा रूस और यूक्रेन। तो क्या ऐसा लग रहा है कि एक तीसरा मोर्चा हम लोगों के एशिया में खुलने वाला है? तो इसी विषय पे थोड़ा सा आपसे कुछ बात करने का मन है कि आखिरकार ये ईरान और पाकिस्तान वाला इशू क्या है। ये क्यों बार बार देखने को मिलता है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में कुछ झड़पें हो जा रही हैं बीच बीच में। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ भौगोलिक और कुछ राजनीतिक कारणों पे बात करते हैं, और मुझे लगता है तब इस बात को आप समझ पाएंगे। एक्चुअल में पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी मुल्क हैं। अगर आप देखें तो लगभग लगभग कुछ इस तरह का बॉर्डर है पाकिस्तान और ईरान का। लगभग 950 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है पाकिस्तान और ईरान के बीच। तो ये विवाद की कोई वजह है बेटा, उसको जरा समझना है। पाकिस्तान का जो पश्चिमी प्रांत है वो बलूचिस्तान है, और इधर ईरान की ओर भी एक पश्चिमी प्रांत है जिसको सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं। इसका नाम है सिस्तान बलूचिस्तान। तो कुल मिला जुला के आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान का इलाका पाकिस्तान में भी है और एक बलूचिस्तान का इलाका ईरान में भी है। बलूचिस्तान की कहानी मुझे लगता है आपको पता ही है कि एक ऐसा क्षेत्र है पाकिस्तान का जो हमेशा अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो यहाँ पे ढेर सारे कुछ ग्रुप हैं जो दोनों तरफ सक्रिय हैं, और उनका इरादा यह है कि वो पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करें और ईरान से भी बलूचिस्तान को अलग करें और अपना एक स्वतंत्र बलूचिस्तान इलाका डेवलप करें। तो जाहिर सी बात है, अब इनकी मार दोनों पे पड़ रही है। यानी बलूचिस्तान के कुछ जो आतंकवादी संगठन हैं जो ईरान में शरण लिए हुए हैं वो पाकिस्तान पे हमले करते हैं, और कुछ आतंकवादी संगठन है बलूचिस्तान वाले जो बलूचिस्तान के इलाके में है ईरान पे हमले करते रहते हैं। तो ये दोनों परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। और दूसरा कि पाकिस्तान एक सुन्नी बाहुल्य देश है जबकि ईरान शिया बाहुल्य क्षेत्र है। तो कहानी कहाँ से गड़बड़ हुई, दोनों देशों के बीच में तकरार कहाँ से हुई, थोड़ा इस विषय पे बात करते हैं। पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को बना, तो पाकिस्तान को सबसे पहले मान्यता देने वाला देश कोई और नहीं, ईरान ही था। तो इन लोगों के बीच में बड़े मधुर संबंध रहे, बड़े अच्छे संबंध रहे इस्लामिक राष्ट्र होने के कारण। लेकिन इस्लाम में ये जो दो विचारधाराएं हैं सिया और सुन्नी की, इसको लेके थोड़ा सा गतिरोध है। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान के सिया वाले क्षेत्रों पर हमला होता रहता है, सियाओं के ऊपर हमला होता रहता है, जिसको लेके ईरान नाराज रहता है। और उसको ये मालूम है कि एक घटना जो हो रही है उसके पीछे कुछ सिया मिलिशिया ग्रुप, सॉरी सुन्नी मिलिशिया ग्रुप जिम्मेदार हैं, ये सब घटना करते रहते हैं। कुल मिला जुला के कहानी जो बिगड़ी उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। 1979 में ईरान के एक धर्मगुरु आज भी हैं, आयतुल्लाह खुमैनी, तो उन्होंने एक इस्लामिक क्रांति शुरू किया ईरान में। उस क्रांति का कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पाकिस्तान पे भी पड़ा। और रही बात कि एक और घटना ने पाकिस्तान और ईरान के बीच में दूरियां बढ़ा दी, वो घटना थी अफगानिस्तान पे रूस का हमला, यानी रशिया ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया। उसी बीच में ईरान और अमेरिका के बीच की थोड़ी दूरियां बढ़ी,
अनेक कारण थे उसके लिए। और उसी बीच में पाकिस्तान की अमेरिका से नजदीकियां बढ़ गई और वो अमेरिका के साथ मिलके अफगानिस्तान में रशिया के विरुद्ध कुछ मिलिशिया ग्रुप बनाया, कुछ हमले वगैरह हुए, तो मामला तो वहां से गड़बड़ाया। लेकिन जो करंट सिनेरियो है जिसमें आपने देखा कि 16 जनवरी को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के लोगों ने एक शहर है पंजगुर बलूचिस्तान का, वहां पे हमला किया और वहां के एक आतंकवादी संगठन है जैसे अदल, उसके 2 मुख्यालय को तबाह कर दिया। अब दोनों तरफ के दावे बड़े अलग अलग हैं। तो जैसे अदल एक आतंकवादी संगठन है जो बलूचिस्तान में सक्रिय है, और शर्माचार एक आतंकवादी संगठन है, ये भी सुन्नी इलाका ही है, जो ईरान में सक्रिय है। तो ये जो ईरान के इस इलाके में, जिसको सिस्तान बलूचिस्तान हम लोग कहते हैं, यहाँ पे कुछ आतंकवादी संगठन सक्रिय है जो सुन्नी मत वाले हैं और ईरान से अपने आप को अलग कर देना चाहते हैं। वहां पे ईरान की सरकार की पकड़ बहुत मजबूत नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान उनको समर्थन करता है और उनके कुछ इलाके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि पाकिस्तान ने जो हमला किया, यानी अभी 18 जनवरी को, ये हमला जो हुआ गुरुवार को, बृहस्पतिवार को, ये जो हमला हुआ, ये हमला ईरान पर हुआ या हमला करने का सिर्फ ड्रामा हुआ? तो थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है। एक्चुअल में पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे दिखाने की कोशिश करता है कि हम एक बहुत ताकतवर और एक कद्दावर राष्ट्र हैं। जैसा आपने देखा कि भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके पहले एक एयर स्ट्राइक हुई थी, पठानकोट पे हमला जो हुआ, जो भी ढेर सारे कारण थे, तो हमने पाकिस्तान के इलाके पे कुछ एयर स्ट्राइक की, बदले में तुरंत प्रतिक्रिया पाकिस्तान की आ गई। ये प्रतिक्रिया करके, अच्छा, उस प्रतिक्रिया में भी आपने देखा कि जो भी पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलें वगैरह दागी, वो भारत के ऐसे इलाके में दागी जहां पे कोई था ही नहीं। वो चाहते तो हमारे किसी सैन्य बेस पर हमला कर सकते थे, वो चाहते तो हमारे किसी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला कर सकते थे, तो मामला बहुत बिगड़ जाता। तो उन्होंने एक अपनी जनता को दिखाने के लिए एक ड्रामा किया कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करेगा तो हम भी प्रतिक्रिया देंगे। वो हमारे इलाके में आए, जिसमें आपने देखा कि एक खाली इलाके में कुछ मिसाइलों के टुकड़े वगैरह पाकिस्तान के मिले। बिल्कुल यही स्थिति ईरान के साथ दिख रही है। ईरान पे जो उसने हमला किया, वो ईरान के उस इलाके में किया जो सुन्नी बाहुल्य इलाका है और जहां खुद ईरानी आतंकवादी सक्रिय है, जो ईरान के लिए सरदर्द बने हुए हैं। और पिछले कुछ वर्षों में ईरान में बड़ी घटनाएं हुई। अभी हाल में आपने देखा, ईरानी एक चेक नाके पे हमला हुआ, फिर उसके एक शहर पे हमला हुआ, वो उसका एक शहर है करमन, जिसपे आत्मघाती 2 हमले हुए, जिसमें 80 से अधिक लोग मारे गए। तो कहीं न कहीं ईरान को ये लग रहा था कि इसके पीछे पाकिस्तान के वही आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, और तो उसने पलटवार किया और जैसे अदल को तबाह कर दिया, उसके 2 मुख्यालय को नष्ट किया। दूसरा, ये जैसे अदल क्या है, थोड़ा इसको समझना है। एक आतंकवादी संगठन हुआ करता था जो ईरान का ही सुन्नी लोगों का एक समर्थन से बना था, जुंदाल्लाह। तो जुंदाल्लाह जो था, वो एक आतंकवादी संगठन था, बहुत बड़ा संगठन था। 2010 में ईरान ने इसके नेता को फांसी की सजा दे दी, मार डाला। तो उसके बाद ये टुकड़े टुकड़े हो गए। उसी का एक टुकड़ा है जिसको अभी ईरान ने हमला किया और जैसे अदल के नाम से जाना जाता है। तो 16 जनवरी को जो हमला हुआ, वो ईरान ने जैसे अदल पे किया। कुल मिला जुला के ये सारा जो मामला है, एक तो शिया और सुन्नी का है, दूसरा मामला है कि दोनों जो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान वाला और जो ईरान वाला, ये सुन्नी बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये जो हमला कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए, वो अलग प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में बीएलओ, बलूच रिपब्लिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, या बीएलए, बलूच रिपब्लिकन आर्मी है, इसके हमले लगातार हो रहे हैं। वही हाल ईरान में है, ये ईरान के खिलाफ हमले कर रहे हैं और पूरा इरादा इनका यह है कि ये दोनों को मिला के
हम एक स्वायत्त क्षेत्र बना लें, अपना क्षेत्र बना लें जो बलूचिस्तान के नाम से जाना जाए। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा आइडिया आपको लगा कि पूरा मामला क्या है। और पूरा मामला सिर्फ यह है कि क्योंकि इनकी सीमाएं लग रही हैं, आतंकवादी गुट इधर भी और इधर भी सक्रिय है। भारत वाली स्थिति आप समझ लो। बस भारत में अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान विरोधी कोई आतंकवादी संगठन हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, भारत विरोधी आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में जरूर सक्रिय है। और एक बड़ी मजेदार बात कि पाकिस्तान ने हमला करके ये कहीं ना कहीं प्रमाणित कर दिया कि अगर कोई आतंकवादी संगठन किसी देश के विरुद्ध कार्य करता हो और दूसरे देशों में अगर शरण लिया हुआ हो तो उस पर हमला किया जा सकता है। और भारत के लिए एक हरी झंडी है कि कल को भारत इस तरह की कार्रवाई करेगा और उसे भारत जस्टिफाई भी करेगा। तो पाकिस्तान ने एक तरह से कह ले कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। तो जय हिंद बेटा, फिर हम किसी ऐसे विषय पे आपसे बात करेंगे। थैंक यू।